नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। मैं देवेंद्र सिंह राठौर स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम आपके लिए जो सीरीज चला रखे हैं जिसमें रेलवे के पुराने जो क्वेश्चंस आ रखे हैं उनका एक एक करके सॉल्यूशन है। अभी हमने जो नंबर सिस्टम है वो टॉपिक चल रहा है। नंबर सिस्टम में भी जो सब टॉपिक है आज हम लेके आए हैं आपके, जिसमें गुणनखंड और इकाई के अंक के जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला आपको कि 2 की घात 10 है, 3 की घात 6, 5 की घात 3 है और 7 की घात 5 है। इसको 2160 से विभाज्य करना है। तो देखो क्या करते हैं अपन, 2160 के अपने को टुकड़े करने आने चाहिए। क्या आने चाहिए? टुकड़े। 2160 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, और ये जीरो मतलब 10। 10 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5। अब देखो, ये टुकड़े करना थोड़ा सा अलग तरीका है। आप गुणनखंड करोगे थोड़ा सा लंबा होगा ना। अब 6 को क्या बोलोगे? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो अब देखो, इसमें भी 2 है 3 बार और यहाँ एक बार, तो ले लो 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। तो अब आपको बोला कि इससे विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं। तो 2 की घात 10 इंटू 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5। डिवाइड करना आपको, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 5 की घात 1। तो अब यहाँ देखो क्या बचेगा? 2 की घात 6। देखो 10 में से 4 गए 6, फिर 6 में से 3 घटा लो तो 3 की घात कितना बचेगा? 3। फिर 3 में से 1 घटाए तो 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 5। अब देखो अपने क्या करना पूछा है, इसे कितने गुणज चाहिए, कितने गुणज है। तो अब क्या करो, इनकी पावर को सीधे सीधे क्या कर लो? गुणा कर लो। तो 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, 6 3 18, 5 दूना 10। तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा 180। इस तरीके से आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करो, पहले तो ये दे रखा है 2160 के गुणनखंड करो, फिर कम करके फिर इनकी घातों को क्या कर दो? गुणा में करो, क्योंकि इसमें गुणज पूछा है। क्या पूछा है? गुणज पूछा है इसलिए। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये देखो क्या बोला है कि 1234 की घात 102 और 1234 की घात 103 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, जब भी इकाई का अंक हो तो पीछे के अंकों को भूल जाओ, केवल 4 पे बात करो। 4 की घात 102 कितना है? फिर यहाँ 4 की घात 103। इकाई के अंक में आपको यही ध्यान रखना इकाई पे। अब देखो आगे क्या करना है आपको। 102 में आपको 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? भाग दोगे तो शेष आएगा आपके 2। कितना बचेगा? 2। तो यहाँ ले दो 4 की घात 2। इसी तरह 103 में दोगे तो 4 की घात कितनी बन जाएगी? 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 3। अब देखो 4 की घात 2 कितना होता है? 16। 4 की घात 3 कितना होता है? 64। दोनों को ऐड करोगे 0 आएगा इकाई का अंक। कितना आएगा इकाई का अंक? 0। और आगे चलो कुछ भी हो जाए ऐसे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि इकाई का अंक क्या बनेगा ऐसे केस में? हमेशा 0 बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब देखो आगे क्या बोला है, कुल अभाज्य गुणनखंड पूछे आपसे। तो देखो ये भी आसान तरीका है। कैसे? 8 की घात कितना दिया है? 10। 9 की घात दिया है 7 इंटू 7 की घात दिया 8। अब एक काम कर सकते हो आप, 8 के अरे नरेश जी, ओ नरेश जी,
अब देखो, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन अगले की। क्या बोला है? 8 की घात 10। तो 8 की घात 10 इंटू 9 की घात 7 इंटू 7 की घात 8, इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या बतानी है। अब देखो, 8 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की घात 3 लिख सकते हो, बाहर है 10। इसी तरह 9 को क्या लिख सकते हो? 3 की घात 2 लिख सकते हो, बाहर कितना? 7। अब 7 के कोई टुकड़े नहीं होते, 7 एक अभाज्य है, तो इसको ऐसे कैसे ले लो। अब देखो, जब भी घात पे घात होती है तो घात एक गुणा हो जाती है, तो आप बोल दो 2 की घात 30 प्लस 3 की घात 7 दूना 14, फिर 7 की घात 8। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोला है कि इनके अभाज्य गुणनखंड बताना है कुल मिला के। तो अब देखो, इसको अपन जोड़ लेते हैं कि 30 और 14 44, 44 और 8 52, इस तरीके से हो जाएगा। बस क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में इनकी घातों को जोड़ लो। क्या कर लो? तो 30 10 40 और 12 52। 52 आपके आंसर होने चाहिए, ऑप्शन नंबर आपके सी आपके लिए राइट हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बोला गया आपसे कि ये संख्याएं हैं, इनके गुणा करने पे इकाई का अंक क्या आएगा। तो अब देखो, 3 की घात 32 लेने इंटू 4 की घात 32 लेनी है, और फिर 5 की घात 32 लेनी है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, कभी भी देख लो, 3 की घात आपको लेनी है 32। 32 देखो, कभी भी ऐसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घात में 4 का भाग देके देख लो, अगर जितना शेषफल हो रहा है उतना रख दो, लेकिन ये 4 का भाग 32 में पूरी बार जाएगा। इसका मतलब यहाँ ले लो 3 की घात 4 ले लो, इसी तरह यहाँ पर भी 4 की घात 4 ले लो, फिर यहाँ 5 की घात 4 ले लो। अब देखो, 5 की घात 5 को कितनी बार गुणा कर लो, लास्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। फिर 4 की घात 4, 4 की घात 4 करोगे तो आ जाएगा 256। फिर यहाँ 3 की घात 4, 3 की घात 4 को आप गुणा करोगे, 3 की घात 3 होता है 81, फिर तो आपको हो जाएगा इस तरीके से। अब बोला कि इनको गुणा करो, क्या करो? गुणा करो। अब देखो, एक को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 पंजो 30, इसका मतलब पहला अंक तो हो गया 0, बाकी क्या होगा अपने से जानकारी नहीं रखनी। इस तरीके से आप बता सकते हो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपसे आराम से हो जाएगा। हाँ, आगे बोला कि वह छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताओ जिसको 216 से गुणा करने पर गुणनफल कारकों की संख्या विषम हो। क्या हो? विषम हो। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे ये देखना 216 के गुणनखंड कैसे होते हैं। 216 का मतलब क्या होता है? 6 गुणा 6 गुणा 6, इस तरीके से होता है। 6 को लोगे आप तो इसमें देखो 2 2 2, फिर 3 3 3, तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 3। तो यहाँ से देखो, जब भी कारक निकालने हो तो क्या करना होता है? 3 प्लस 1 कर लो, और यहाँ पर भी 3 में क्या जोड़ लो? 1। तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16। लेकिन आपको करना है कि विषम आ जाए। क्या आ जाए? विषम आ जाए। अगर मान लो आपने 4 ले ली, पहला ऑप्शन क्या है? 4 ले ली। 4 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2। 6 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 3, सॉरी, 2 इंटू 3, फिर 6 हो गया 2 इंटू 3, फिर 8 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो, आपको बोला है कि छोटे से छोटा लेना है, 4 ले लूँ मैं। क्या ले लूँ? 4। अब देखो, 2 की घात यहाँ कितनी? 2 ले लूँ मैं यहाँ पर, तो देखो 2 की घात कितनी जाएगी? 3 और 2 5 इंटू 3 की घात 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5 रेख इंटू 3 प्लस 1, तो देखो 5 रेख 6 इंटू 4 कितना आ गया? 24। जबकि आपको बोला है विषम चाहिए। क्या चाहिए? विषम। तो अब मैं ये दूसरा वाला छः लेके देख रहा हूँ। क्या लेके देख रहा हूँ? 6 इसके साथ, है ना। तो अब देखो, 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा इस जानकारी को रफ कर देता हूँ ना।
हाँ, अब देखो अगर मैं आपके लेता हूँ ये 6, क्या लेता हूँ मैं 6, तो यहाँ देखो 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, तो अब देखो क्या बन जाएगा, 2 की घात देखो 3 रेख 4, फिर 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात हो जाएगी 3 रेख 4। तो अब यहाँ देखो हमेशा मैंने बताया कि पावर में 1 जोड़ दो, क्या कर दो, तो 4 प्लस 1 गुणा 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 से कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ देखो केवल एक ही ऑप्शन है, बात कही मैंने छोटी छोटी, तो इसका मतलब आपने 6 सही एकदम बैठेगा। बाकी को अपने ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपने को छोटी से काम करना, 4 देखा नहीं बैठा, 6 देखा अपने बैठ गए। हाँ, अगला देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बोला कितने गुणनखंड विषम है, कितने गुणनखंड विषम है। तो अब देखो दिया आपको कुल गुणक निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 8 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1, इस तरीके से अपने को ध्यान देना है इसमें। अब देखो 8 रेख 9, 2 रेख 3, 3 रेख 4, 5 रेख 6, इनको गुणा कर लो बस। तो देखो 9 को 6 से गुणा करोगे या 9 चौक 36, 36 को 3 से गुणा कर लोगे तो 108 इंटू 6, तो 648 आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बात करने सम गुणन निकालो, कितने गुणन निकालूंगा, मुझे सम गुणन निकालने, तो बाकी को मैं घटा लेता हूँ। घटाऊं कैसे, 2 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 1। अब इनको गुणा कर लेते, क्या कर लेते अपन, गुणा, 2 रेख 3 इंटू 3 रेख 4 इंटू 6, तो 12×72। अब ये घटा लूंगा तो मेरे पास बचेंगे आपके विषम गुणज, क्या बचेंगे, विषम गुणज, है ना। तो देखो 648 कौन कितने हैं, 648 में से मैं अगर 72 घटाऊं, तो देखो 8 में से 2 गया 6, 64 में से 7 घटाएंगे 3, मतलब 576। ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपको राइट बैठ रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही प्यारा है, बोला कि 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब देखो 729 के अपन क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, 729। देखो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, 3 का भाग दोगे 3 गुना 6, 12 में 3 चौक 12, फिर 3 का दोगे 3 8 है 1 बार, फिर 3 का दोगे 27 बार, फिर 3 का दोगे 9 बार, फिर 3 का दोगे 1 बार, और फिर 3 का जाएगा 1 बार। अब देखो कितने गुणन जो है जो पूर्ण वर्ग है, देखो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, कितने बन रहे हैं आपके 3, तो आंसर हो जाएगा बी, मतलब 3। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर मान लो घन पूछे तो 3 3 का जोड़ा बना दो, मतलब 3 होने चाहिए, वर्ग में 2 2 के जोड़े होने चाहिए। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पूछा कि किसके सबसे ज्यादा भाजक है, भाजक मतलब जिसके सबसे ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे। अब देखो 156 के टुकड़े अपन करें, फिर 172 के करें, फिर 240 के करें, फिर 7 का, तो क्या होगा 7 होगा। 240 में टुकड़ा करेंगे 2, 2 का भाग 120, फिर 2 का भाग 60 में जाएगा, फिर 30 में जाएगा, फिर 2 का जाएगा 15, 3 इंटू 5, ऐसे आएगा। ठीक है, 172 में टुकड़ा देंगे, 2 का देंगे तो 6 6, फिर 2 का देंगे तो 33, है ना, 33 के टुकड़े हो जाएंगे 3 इंटू 11। अब देखो 156 में देंगे, 2 का देंगे 7, 7 बार, फिर बचा कितना, 1 16 में जाएगा 8 बार, तो 78 हो गया, है ना। 78 में फिर 2 का भाग दोगे तो 39, फिर 3 का दोगे, फिर 13 का दोगे। अब पूछा निम्न में से किसके सर्वाधिक भाजक है। अब यहाँ से आपको सीधा पढ़ रहा है, किसके ज्यादा दिख रहे हैं आपको, सी के दिख रहे हैं, तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा
आंसर हो जाए, मतलब जिसके ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं उसके ज्यादा भाजक हो जाएंगे। हाँ, अब देखो 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। अब देखो एक काम सोच सकते हैं, 256 है उसमें किस किस के भाग जाते हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हो, किस किस। सबसे पहले देखो एक का दे सकते हैं, दो का दे सकते हैं, तीन का नहीं दे सकते हैं, चार का दे सकते हैं, पाँच का नहीं दे सकते, छः का नहीं दे सकते, आठ का दे सकते हैं, फिर 12 का देंगे, 12 का भी नहीं जाएगा, फिर 16 का भाग देंगे, फिर अब ये देखो आगे किस किस का दे सकते हैं अपन, 16 में 16, हाँ 16 का जाएगा। फिर 256 में एक बार देख लो 32 का जा रहा है नहीं जा रहा। अब देखो एक दो तीन, ये तो बन गया आपके पास, और कौन कौन से हो जाएंगे, 128, 64, हाँ 64 का जाएगा आपके पास, 64 का जाएगा। तो आपको बताना कितने हैं जो पूर्ण वर्ग है, कितने हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो कितने आ रहे हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार, लेकिन मेरे होता है इसमें 256 खुद, 256 खुद, मतलब इसका भी भाग जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन देखो बहुत ही ध्यान दे के सोल्व करना होता है, ऐसे नहीं अपने जल्दबाजी में सोल्व कर दिया। आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना होता है कि इसके टुकड़े कौन कौन से हो रहे हैं, मतलब किस किस का ऐसे भाग जा रहा है, वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए। जैसे एक आ गया, चार आ गया, 16 आ गया, 64 आ गया और 256। अब देखो इसका और इसका इकाई का अंक बताओ। तो यहाँ देखो इकाई में कितना है, 3, घात है 36, माइनस यहाँ 2 की घात कितना है, 20। आपको आगे ध्यान देना ही नहीं। अब देखो क्या इसमें 36 में 4 का भाग जाता है, जाता है बिल्कुल। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो घात ले लो 4, क्या ले लो, क्या 20 में भी जा रहा है, क्या जा रहा है बिल्कुल, तो इसमें भी घात ले लो कितनी, 4। अब देखो 3 की घात 4 कितना होता है, 81, कितना होता है, फिर 2 की घात 4, 16। अब देख लो इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा, आपको बीच में माइनस बोला तो आप भी माइनस होगा। अब देखो एक मतलब 11 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 5, कितना बचेगा, 5। ये होना चाहिए इकाई का। देख लो कौन सा ऑप्शन बैठा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से ये भी देखो आपके इकाई के अंक का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इजी आप आराम से कर पाओगे इसको। हम्म अब देखो पूछा है इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये देखो अपन ओरली कर सकते हैं। देखो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 24 का 4, आगे को भूलते जाओ। फिर 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 का 2, फिर 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। आई बात समझ में, क्या करा अपन ने, 4 को 8 से गुणा करेंगे 32 का केवल 2 ले लो, फिर इधर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 का 4, इन दोनों गुणा करोगे 8 और 8 आपके ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ये भी देखो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हाँ आगे बोला है कि एक धनात्मक संख्या है एन, उसको 5 से भाग देने पर 3 बचता है, तो एन का इकाइकांक क्या हो सकता है। अगर आप सोचो कोई भी संख्या है, वो 5 का भाग देने पे 1 बच रहा है, कितना बच रहा है, सॉरी 3 बच रहा है, इसका मतलब वह संख्या 5 प्लस 3 बराबर क्या होगी, 8, या फिर इंटू 2 प्लस 3, 10 और 3 13, 5 इंटू 3 प्लस 3। तो देखो वापस रिपीट हो गया, तो इसका मतलब इकाई का या तो 8 होगा या फिर 3 होगा, क्या होगा, 8 और 3, देख लो इसमें आ रहा है। तो ये भी आपके एकदम इजी सा क्वेश्चन है, आराम से आप करके बता सकते हैं। आगे बोला 4200 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। अब देखो इसके टुकड़े कैसे करते हैं, मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूँ। 4200 को क्या बोलोगे आप, 42 इंटू 100, 42 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 7,
100 के टुकड़े क्या होंगे 10 इंटू 10। अब देखो 6 के टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। 10 के टुकड़े क्या होते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब देखो कुल कितने होंगे 2 की घात 1 2 3, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात देखो 1 यहाँ पर आई है बस और कोई नहीं आई तो 3 की घात 1। फिर देखो 5 दे दो 5 आ रहा है 2 बार तो आप भी ले लो 2 बार। फिर लास्ट में बचा 7 एक बार। अब इसके गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करो सब घातों में एक एक जोड़ दो। क्या जोड़ दो तो देखो 3 रेख 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 4 दूना 8 के 24, 24 दूना 48। तो ये देखो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो इस तरीके से आपको इनके जो घातों में एक एक जोड़ के गुणा करके बताना होता है। अब देखो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि 91 से लेकर 99 तक की संख्याओं को मैं अगर गुणा करूं क्या करूं गुणा करूं तो बताओ इकाई के अंक में क्या आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कैसे करते हैं बता देता हूँ। देखो 93 है 94 आएगा फिर 95 आएगा। 95 में क्या आ रहा है 5 दिख रहा है। फिर यहाँ देखो क्या आ रहा है 2, 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा 10 मतलब 0 आ जाएगा। बाकी संख्याओं पे ध्यान देना का नहीं है। अगर 1 5 और 1 2 मिल गया तो कम से कम एक बार तो 0 आएगा आएगा। अगर ज़्यादा बार मिल रहा है तो ज़्यादा बार 0 आ जाएगा। तो इसलिए इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इकाई का अंक 0 आ जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखो किसी संख्या के घन कोई संख्या है कोई मान लो x का क्यूब घन को 153 की घात 2 से घटाया जाता है तो इतना बचता है 153 की घात 2 मतलब 153 की घात 2 से घटाया जाता है तो कितना कितना बचता है 1417। ठीक है। अब देखो इसमें होता है क्या अपन या तो x की वैल्यू ऑप्शन से उठा के देख लें। देखो लास्ट में कितना 3, 3 का क्या हो जाएगा 9 माइनस अगर x में 18 लेता हूँ क्या लेता हूँ 18, 18 मतलब क्या हो गया 8, 8 का क्यूब कितना होगा 8 8 64, 64 को फिर 8 से गुणा करोगे 2 कितना बच रहा है 7 आ रहा है तो ये बैठ रहा है। फिर देखो बात करें 16 की 16 में क्या आ रहा है वही 9 माइनस 16 का क्यूब करोगे 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 9 में से 6 नोट इक्वल टू 7 नहीं बैठ रहा है। इसी तरह 28 का देखोगे 28 में क्या आ रहा है 8, 28 में क्या आ रहा है 8 और वही 8 ये तो 9 माइनस 2 ये भी 7 आ रहा है और फिर लास्ट में क्या बच रहा है 24, 24 से देखो नहीं बैठेगा तो आपके पास दो ऑप्शन बच गए। कितने ऑप्शन बच गए 2 ऑप्शन। अब देखो यहाँ 153 का जो करोगे क्यूब क्या करोगे आप क्यूब करोगे तो इसमें एक काम सोच सकते हैं देखो 5 से 6 3 9, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 9 माइनस फिर यहाँ देखो अगर मैं ये लेता हूँ 8 एक 9, 9 का क्यूब कितना होता है वही 9 इंटू 9 इंटू 9 729 ये भी कितना हो गया 9 तो लास्ट में कितना आना चाहिए 0 या कुछ ऐसा आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ देखो 4 1 5 5 5 10 7 17, 17 मतलब 8 आ रहा है तो ये तो बात बैठेगी नहीं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने बताया जहाँ से आप क्यूब निकालोगे क्या करोगे आप क्यूब निकालोगे तो देखो इसका तो हो गया 9, 8 और 2 10, 10 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 9 में से 1 गया तो क्या हो रहा है 8 हो रहा बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करो यहाँ ऑप्शन में रख के देख लो। अगर आपके पास फुल टाइम है तो आप इसका 153 का स्क्वायर करो फिर इसको इधर ले जाओ घटाओ फिर उसका क्यूब कर लो तो वो थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा। ऐसे आप अगर एक एक को रख के देखोगे अपन ने इकाई के अंक से 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर देते हैं बाकी दोनों में से अपन ने नंबर सिस्टम जो लगाते हैं डिजिट सम बोलते हैं इसको अंकों का योग उससे अपन ने एक ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया 28 आपका राइट आंसर हो गया।
देखो बोला 124 की घात n है, फिर 124 की घात n प्लस 1 है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, n एक पूर्ण संख्या। अब देखो इसको अपन दो तीन तरीके से करते हैं। इकाई में है यहाँ पर 4, 4 की घात n प्लस 4 की घात n प्लस 1। अगर मैं n बराबर 1 ले लूँ, क्या ले लूँ, तो 4 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का मतलब 6, तो कितने हो गए 10 मतलब 0। अगर मैं n बराबर 2 ले लूँ, क्या ले लूँ मैं, तो 4 की घात 2, 2 और 1 3। अब देखो 4 की घात 2 कितना होता है, 4 चौक 16 का 6, फिर 4 चौक 16 और 4 64 के 4, तो वापस कितना आ गया 10। इसका मतलब यहाँ से अपने को ये चीज़ पता चल गई कि ऐसे क्वेश्चनों में जब भी आप n की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो हमेशा इकाई का अंक क्या बनेगा, आपके जीरो बनेगा। क्या बनेगा आपके इकाई का अंक, जीरो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा है। बोला कि इसके कितने गुणनखंड सम है, इसके कितने गुणनखंड सम है, तो इसमें क्या करेंगे अपन, यहाँ देखो 2 की घात दिया है 7 गुणा 3 की घात 4, 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 1। अब देखो सम पूछा है तो अपने को विषम वर्ण को क्या कर देना, घटा देना। क्या करना है, सबसे पहले कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखो 7 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सब में एक एक जोड़ के फिर गुणा कर दो। अब देखो 7 रे कितना हो गया, 8 इंटू 5, 4 इंटू 2, 8 पंजो 40, 40 गुना 80, 80 को 4 से गुणा करोगे 320, कितना जगह 320। अब देखो आपको पूछा है इसमें सम बताओ, क्या बताओ, सम बताओ, तो आप विषम वाले घटा दो। क्या घटा दो, विषम कितने हो जाएंगे, देखो जो विषम वालों को घटा दो, 4 प्लस 1, फिर यहाँ 3 है तो 3 प्लस 1, फिर यहाँ 1 प्लस 1, तो देखो 4 रे 5, 3 रे 4, 1 रे 2, 5 चौक 20, 20 दूना 40। अब देखो जो शेष बचेंगे, क्या बचेंगे, शेष क्या बचेंगे आपके, सम बचेंगे। तो क्या करो, इसमें से घटा लो कुल में से, 320 माइनस 40 बराबर 280, ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपके एकदम राइट बैठेगा यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन एंटिक है, ये 120 के कितने विषम और सम भाजक है। अब 120 में पता करना है किस किस का भाग जाता है। देखो पहला तो हो गया 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 8, 10, फिर 12, फिर 15, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 60, फिर 120। अब देखो कुल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15, और कोई छूट गया क्या अपने से, हाँ एक और छोड़ दिया अपन ने 24। क्या छोड़ दिया अपन ने, 24। अब पूछा है कितने सम है और कितने विषम है। अब देखो सम और विषम के लिए अपने को क्या चीज ध्यान रखनी है, 1 3 5 और 15, 4 तो हो गए आपके विषम, कितने हो गए। अब देखो कुल आए थे अपने 16, कितने आए थे 16, तो बचे कौन 12, 12 हो जाएंगे आपके सम। अब देख लो क्या पूछा आपसे, विषम और सम, विषम तो चाहिए 4, विषम चाहिए 4 और सम चाहिए 12। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको इस ढंग से सोल्व करके बताना होता है।
अब देखो कोई भी प्राकृत संख्या है जिसके लिए 6 की घात a माइनस 5 की घात a का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा। अब देखो 6 की घात आपने a ले लिया, फिर 5 की घात क्या ले लिया a। कभी भी ध्यान रखना 6 को कितनी बार गुणा कर दो, 6 को कितनी बार भी गुणा कर दो तो इकाई में हमेशा 6 ही आएगा। क्या आएगा? इसी तरह देखो 5 को कितनी बार गुणा कर दो, इकाई में हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा। 6 में से 5 घटाओगे तो पहला अंक तो 1 आएगा, बाकी कुछ भी आएगा उसके बारे में अपने को आइडिया नहीं है। तो यहाँ आपको पूछा है कि इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 1 आएगा। क्या आएगा? कितनी भी घात ले लो, यहाँ पर कितनी भी ले लो, आपके हमेशा इकाई का अंक 6 माइनस 5 1 ही होगा। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रखा है कि 9 की घात 6, 12 की घात 4 और 7 की घात 7 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ। केवल अभाज्य गुणनखंडों का योग करके बताना है। तो देखो 9 की घात 6 है, फिर 12 की घात 4 है, फिर 7 की घात 7 है। 9 के टुकड़े हो जाएंगे 3 की घात 2। क्या बोलोगे? 9 की घात। फिर देखो 12, 12 को बोलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 थे 12, तो 2 की घात 2 इंटू 4, फिर 7 की घात कितना हो जाएगा? 7। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ 3 की घात तो हो जाएगा 6 दूना 12, फिर 2 की घात, घात पे घाते होती घाते गुणा हो जाती है तो 2 चौके 8, फिर देखो 3 की घात कितना हो जाएगा आपके पास? 4, फिर 7 की घात 7। अब देखो यहाँ देखो 2 की घात तो कितनी बच रही है? 8, फिर 3 की घात कितनी हो जाएगी? 12 और 4 16, फिर 7 की घात 7। अब देखो आपको बताना है कि इनके अभाज्य गुणनखंडों का योग बताओ। अब अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ आपके 2 बच रहा, 3 बच रहा और 7 बचा है। तो 2 तिया 2 इंटू 3 5, 5 और 7 12, 2 प्लस 3 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा ये? 2 3 5 5 7 12। तो यहाँ थोड़ा सा अपने ऑप्शन में गड़बड़ हो गया। तो यहाँ ये 11 या 12 को 11 या 13 में से किसी एक को 12 कर लो। क्या कर लो? 12 कर लो। तो ये अपने राइट आंसर हो जाएंगे। हाँ, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। बोला गया कि 7064 में किस संख्या को जोड़े अपन जो कम से कम हो और जोड़ने पर वो क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो अगर मैं इसमें 7864 जोड़ूं, सब में जोड़ जोड़ के मैं देख लेता हूँ। 7864, 7864 और 7864। अब देखो लास्ट के दो अंक देखो, 1 और 4 5, 6 6 12, फिर 78 एक 79 है ना। फिर अगला देखोगे तो 7 4 11, 6 और 5 11 एक 12, फिर 78 एक 79। ठीक है। फिर इसमें देखोगे 4 एक 5, 6 7 13 और फिर 8 एक 9, और इसमें जोड़ोगे तो 9 4 13, फिर बच्चे क्या? 6 और 7 13, 8 एक 9 और 7। अब देखो पिछली क्लास में मैंने बताया कभी भी जो संख्याएं होती है पूर्ण वर्ग, उसमें इकाई का अंक या पीछे के दो अंक कभी भी, या इकाई का अंक 3 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? और एक 25 हो सकता है, 35 नहीं हो सकता है, क्योंकि 25 हो सकता है 75 भी नहीं हो सकता, तो ये 35 भी गया। अब बच गया आपके पास ये दो ऑप्शन। कौन से ऑप्शन? दो ऑप्शन। अब देखो यहाँ सॉरी 79 ले लो। क्या ले लो आप? 79 ले लो। अब देखो 7925 ये किसी का वर्ग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो होगा ये 80 और 90 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? 80 और 90 में। 80 और 90 के बीच में आता है 85। 5 का तो हो गया 25, 8 को मैं 9 से गुणा करूँ तो ये आ गया 72 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 72 25। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा? ये बी ऑप्शन। तो कैसे बताया मैंने? सबको जोड़ के फिर देख लो किसमें बन रहा है किसमें नहीं बन रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी मेथड से करना है। फिर ये देख लो जो 7800 होते हैं वो किस किस के बीच में आते हैं? 80 का 64 और 90 का 81, इनके बीच में। तो फिर देख लो 85 से ऊपर है 85 से नीचे है। तो 7225 तो आपको
आ ही नहीं रहा, तो ये आपके बैठ जाएगा, ये होगा आपके 89 इंटू 89। आई बात समझ में? अब देखो 1 से 9 तक की संख्या के वर्गों का योग, ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये फॉर्मूला रखना। अब 1 से 9 तक तो n का मान हो जाएगा 9, यहाँ लिख दो 9 इंटू 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19 बटा 6। अब काटो, 3 से काटेंगे 2 बार, सॉरी 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 से जाएगा 5 बार, तो ये देखो तीनों पंजे 15 इंटू 19, 15 को 9 से, या 19 को 19 पंजे 95 के 5 हासिल के 9, 19 से कम 19, 19 और 9 कितने हो जाएंगे 28, ये आ जाएगा आपके पास 285। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा, सी ऑप्शन बैठेगा। जब भी वर्ग आ जाए तो ये सूत्र याद रख लेना। हाँ, अगला देखो, ये जो संख्या है किस छोटी संख्या से भाज्य करे कि शेषफल न बचे और भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो अब देखो, पहले बात तो मुझे इसके फैक्टर करने आने चाहिए। क्या आने चाहिए, फैक्टर करने आने चाहिए। देखो फैक्टर कैसे करेंगे अपन, संख्या दे रखी है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। 13 75 92, 13 75 92। अब देखो इसमें भाग करेंगे, 2 का जाएगा 6 बार, फिर 17, 2 8 16, फिर 15 में, फिर 19 से 2 9 18 और 6, फिर 2 का दे दो 3 4 3 9 और 8, फिर 3 2 का दे दो 17 1 9 9। अब जाएगा 3 का, 3 का भाग जाएगा 3 पंजो 15, 3 7 21 और फिर 3 का दे दो 19 बार और 11 बार, फिर 3 का दे दो 3 छंग 18, फिर बचे 1 11 में जाएगा 3 3 9 3 7 21। अब देखो जो आपके आ रहे हैं ये जाएगा आपके 6 से या 7 से, देख लो 7 से भाग दें अपन, 7 नाम 63, 7 एकम 7, फिर 7 का भाग दोगे 13 बार, फिर 13 से जाएगा 1 बार। अब बोला कि किससे भाग दें, किससे भाग दें कि पूर्ण घन हो जाए। अब देखो इन 2 3 से और इन 3 3 से हो गया। अब आपको किससे भाग देना पड़ेगा, इससे भाग देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बताना है, तो इनको तो हटाना। फिर ये बोला जो बची जो संख्या है उसका घनमूल बताओ। क्या बताओ, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े कर लो, तो 2 इंटू 3 बराबर 6 आंसर आएगा, जो कि आपके डी है। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो टुकड़े कर लो, टुकड़े करने के बाद 3 3 के जोड़े बना लो, और जो जोड़े हैं वही आपके क्या बन जाएंगे, घन हो जाएंगे। हाँ, आइए अपन देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 4042 में क्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। सबसे पहले अपन ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखो सब में क्या जोड़ दो, 4042 जोड़ दो ना। अब देखो लास्ट में देखो 1 और 2, लास्ट में 3 आता है, लास्ट में 3 कभी पूर्ण वर्ग में नहीं आता। यहाँ देखो इसका भी देख लो, तो 8 और 2 10 का 0, फिर 5 4 9 1 10 का 0 41। अब देखो किसी भी संख्या उसका स्क्वायर करने पे 41 है, तो अपन ने आज तक नहीं देखा होगा ऐसा कोई क्वेश्चन, तो ये भी नहीं होगा। अब बचे इन दोनों के बाद, अब देखो इनमें सोल्व करोगे तो 4 2 6, फिर 6 और 4 10, फिर 40 से 41, ठीक है। इसी प्रकार अपन अगले का देखें, 4 और 2 6, 5 और 4 9। अब देखो किसका हो सकता है किसका नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज का माइंड लगाना है आपको कि 60 और 70 का जो स्क्वायर होता है वो तो होता है 3600,
70 का होता है 4900। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 60 और 70 के बीच में आएगी। तो अब देखो कौन सी होगी एग्जैक्ट, इसके बीच में आता है 65। तो 65 का हो गया 25 और 30, सॉरी 42। अब देखो ये तो 42 से उसमें कम हो रहा है। अब लास्ट में जब 6 बढ़ रहा है, क्या बन रहा है 6, तो 6 कब बनता है आपके लिए, 6 बनता है आपके 64 के लिए। किसके लिए बनता है, 64 के लिए। तो 64 को आप 64 से एक बार गुणा करके देख लो, 4 चौक 16, 24 रे 25, फिर 6 से गुणा करके 6 चौक 24 का 4, हासिल का 2, 6 चंग 36, 2 38। अब देखो गुणा करके देखोगे तो 6 9 0 4, तो बैठ रहा है 4096। 4096 किस में आ रहा है, सी में। तो देखो इन क्वेश्चनों को अपने को इस तरीके से करना होता है, और कोई तरीका आप लगाओगे तो आपको टाइम लग सकता है, अगर आप इसके फैक्टर करोगे और कोई तरीका करोगे। अब देखो, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन अगला। बोला है कि 100 और 200 के बीच में कितनी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग है। अब देखो 100 और 200 के बीच में होता है, देखो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, और 10 का होता है 100 और 225। तो 100 और 200 के बीच में कितनी संख्या है, 4 आ रही। कितनी आ रही है, 4। तो ये देखो ये तभी हो पाएगा जब आपको स्क्वायर याद है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आपको क्या बोला, यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम मान 1 है तो उसके घन क्या हो सकता है। अब देखो कोई संख्या 1 है तो उसका अंतिम मान क्या होगा, वर्ग। मतलब कोई संख्या है उसका स्क्वायर करो, क्या करूं, तो 1 आ रहा है, तो उसका क्यूब करने पे क्या आएगा। अब देखो 1 कब आता है, 9 इंटू 9 करे तब भी क्या आता है, 1 आता है। 1 इंटू 1 करे तो भी क्या आता है, 1 आता है। तो पूछा है उसके घन करेंगे तो क्या करेंगे, घन। घन कब होता है, 9 इंटू 9 इंटू 9, या 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 का तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। 9 का देखो 9 9 81, 81 को 9 से गुणा करेंगे तो 9। तो ये ध्यान रख लो, 9 के टाइम 9 आएगा, 1 के टाइम 1 आएगा। तो देख लो 1 और 9, है ना, या तो 1 हो वो या फिर क्या हो 9, दोनों से देखो सेम बन रहा है। क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है। देखो 37 को ले लूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, 36 प्लस 1। क्यों, 36 किसका होता है, 6 का, और 1 किसका होता है, 1 का। फिर 13 का ले लूं तो 9 प्लस 4, 9 किसका होता है, 3 का, तो 4 होता है 2 का। फिर 41 ले लूं, कितना हो गया, 25 प्लस 16। लेकिन आपके 23 है, इसका कोई बैठेगा नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में ही रखना कि 23 के कोई ऐसे टुकड़े नहीं हो रहे जो कि पूर्ण वर्ग हो। क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। आगे बोला है एक धनात्मक संख्या का 5 गुना इसके वर्ग के 2 गुने से कम है। धनात्मक संख्या का 5 गुना मतलब 5x, इसके वर्ग के दुगने से 3 कम है। वर्ग का दुगुना मतलब वर्ग होता है एक्स स्क्वायर का दुगने से कितना कम है, 3 कम है। तो संख्या बताओ। अब देखो एक एक ऑप्शन रखे देख लेते हैं अपन, है ना। 3 रखूं तो 3 किया 9, 9 दूना 18 माइनस 3 पंचे 15, क्या बन रहा है, 3 आ रहा है। तो यही आपके ऑप्शन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूना 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो ये तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब सीधा आपको पहले ऑप्शन से ही पता हो रहा। अगर इस क्वेश्चन को आप फैक्टर करके करोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। सबसे बेटर यही है, ऑप्शन उठाओ और ऐसे सोल्व करके देख लो।
हाँ देखो, ये बोला है कौन सी पूर्ण संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में रख सकते हैं। अब देखो, 181 होता है, 9 का होता है, 49 क्या होता है, 7 का, 130 क्या होता है, 11 का, और 144 क्या होता है, 12 का। अब देखो नहीं किया जा सकता बोला है ना, तो 12 का तो क्या हो गया, 7, 7 + 5, 11 का क्या हो गया आपके, 11 का लोगे तो आप 7 + 4 आ रहा है ना, 7 का हो जाएगा 5 + 2, और 9 का क्या हो जाएगा, 7 + 2। तो ये नहीं करा जा रहा ना, मतलब इसके ऐसे टुकड़े करने चाहिए जो पूर्ण वो हो जाए, अभाज्य संख्याओं के रूप में नहीं कर पा रहे, तो केवल आपके ये 111 और 121 का नहीं बैठ पा रहा। बाकी आपके अगर मान लो इसको यूं करोगे 6 + 5 या 9 + 2 या 1 + 10 या 3 + 8, मतलब कोई भी नहीं बैठ पा रहा, तो ऐसे करके आपको बताना होता है। तो अब देखो, इस प्रकार आज हमने आपके पूरा लेक्चर कंप्लीट करा है, जिसमें एक एक करके सारे क्वेश्चन सोल्व कराए, और मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आपने अभी तक जो पढ़ा है उससे कम जानकारी है या कम उससे कनेक्ट है। तो आप जहाँ पर भी अटको उस क्वेश्चन को वापस देख लो एक बार, ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स है उसमें इनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो एक बार पुनः आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।